नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिन है इतवार का और आज इतवार के दिन हमारे सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश का दिन होता है। किंतु बीता हुआ जो सप्ताह बीता, यानी कि इस महीने का जून महीने का जो अंतिम सप्ताह बीता, इस सप्ताह के दौरान हमारे जीरे के भावों में कुछ सुधार की शुरुआत हुई और ये जो सुधार की शुरुआत हुई वो आने वाले समय के लिए, कदाचित लंबे समय के लिए भी एक अच्छा संकेत मिल रहा है। और ये जो सुधार हुआ है, बहुत कम सुधार हुआ है, किंतु फिर भी पिछले दिनों में जैसे हमारा जीरा बाजार में भावों को लेकर गिरावट की ओर जा रहा था, उधर जाने से जीरा रुक गया है और थोड़ा सा जो सुधार मिला है, सुधार बहुत कम आया है, किंतु कम सुधार आने के बावजूद भी कुछ खुशी हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर अवश्य दिखती है। और इस खुशी में हम भी आपके साथ सम्मिलित होना चाहते हैं और आप सभी को इस खुशी के लिए अभिनंदन देना चाहते हैं। साथ साथ हमारी ये खुशी आने वाले दिनों में भाव के आधार पर बढ़ती रहे और हमारी जो अपेक्षा है जीरे को लेकर, जीरे के भाव को लेकर और भाव की एक सपाटी को लेकर, उसी सपाटी तक हमारा जीरा पहुंच जाए, ऐसी आप सभी को शुभ कामना के साथ आज की चर्चा हम शुरू करें तो हमारे जीरे में पिछले दिनों में, यानी कि 3 या 4 दिन से, कुछ बाजार में 5 दिन से भी बाजार में सुधार की शुरुआत हुई है। और ये जो सुधार की शुरुआत हुई है वो सुधार बिल्कुल कम सुधार है, इसमें कोई ज्यादा उलटफेर नहीं आई है, किंतु फिर भी सुधार आया है। तो जीरे की उपज में पिछले दिनों के दौरान, पिछले महीनों के दौरान हमने जो निराशा देखी थी बाजार को लेकर, उसी निराशा में कुछ आशा के किरण दिखाई दे रहे हैं। अब ये भावों में जो सुधार आया है, ये सुधार टिकता है, कैसा टिकता है, कितने दिन और टिकने की वजह क्या हो सकती है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ही पता चलेगा कि कितने दिन ये सुधार हमारा टिक सकता है और कितने दिन इस सुधार में बढ़त भी हो सकती है। बढ़त के साथ साथ बढ़त कितनी हो सकती है, ये भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है इन दिनों में। तो बाहर के देशों में, यानी कि हमारे जीरे का जो भी विदेश व्यापार हो रहा है, उसमें कहीं पर से सीधे सीधा ज्यादा व्यापार की संभावना बन गई है, ऐसा बाजार की ओर से तो कोई समाचार, कोई खबर या कोई सूचना नहीं है। किंतु फिर भी बाजार में सुधार आने की शुरुआत हुई है और सुधार सामान्य रूप से आने की शुरुआत हुई है, तो उसका अर्थ ये मिलता है कि बाजार में जरूरत कुछ अवश्य बढ़ी है। अगर जरूरत नहीं बढ़ी है तो भावों में सुधार की वजह क्या हो सकती है? तो जरूरत अगर नहीं बढ़ी है माल के थोक के हिसाब से, तो सुधार की वजह जो हो सकती है वो हो सकती है हमारी ओर से बाजार की ओर जा रहे माल के थोक की, यानी कि हमारी ओर से बाजार में पहुंचती हुई जीरे की उपज की। पिछले दिनों में, यानी कि लगभग इस महीने जून महीने की 10 तारीख के बाद अगर हम देखें तो कहीं कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश हुई, बहुत दिनों तक बारिश हुई, तो बारिश की वजह से हमारी ओर से जीरा बाजार तक बहुत कम पहुंचा। साथ साथ भावों में इतनी गिरावट आ गई कि कोई भी किसान, बहुत से किसान, ज्यादातर किसान ये सोचने लगे कि इस भाव से तो हम नहीं बेचेंगे, हमारी कोई आर्थिक जरूरत है तो उसके लिए हम और कोई रास्ता ढूंढेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे, किंतु इस भाव से हम जीरा नहीं बेचेंगे। तो एक वातावरणीय परिस्थिति और दूसरा हमारे किसान भाइयों के दिमाग में बैठ गई ये बात कि इस भाव से तो नहीं बेचेंगे। तो ये हमारे किसान भाइयों की मानसिकता, ये दोनों मिलकर बाजार में हमारी ओर से अराइवल बिल्कुल कम हो गई, इतनी कम हो गई कि हम उदाहरण के रूप में देखें तो सबसे बड़ा जीरे का वैश्विक बाजार समझे तो हमारा जो ऊंझा का बाजार है जीरे का, वहां पर भी प्रतिदिन 5000 बोरी तक की आवक बनकर रह गई। और राजस्थान के जो बड़े बाजार माने जाते हैं, नागौर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, उस सभी बाजारों में भी आवक बहुत कम हो गई, इतनी कम हो गई कि कहीं पर तो
केवल 500 बोरियां ही आती थी प्रतिदिन। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ और उत्तर गुजरात के बाकी सभी बाजारों का हाल भी ऐसा ही हो गया था। बहुत कम अराइवल आई और एक दिन 2 दिन या सप्ताह भर के लिए कम अराइवल आई, ऐसा भी नहीं हुआ। 10 तारीख के बाद देखे तो 20 तारीख तक और उसके आगे 22, 23 या 25 तारीख तक यानी कि 2 सप्ताह जीरे की अराइवल बहुत कम हो गई और इतनी कम हो गई कि बाजार को अपनी जो स्थानीय जरूरत थी, हर रोज की प्रतिदिन की जो जरूरत थी, उसी जरूरत की भी आपूर्ति न हो पाए। इतनी कम आवक होने की वजह से भी भावों में कुछ सुधार आने की शुरुआत हो सकती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? तो दूसरा कारण हो सकता है हमारे व्यापारी समुदाय की ओर से अब वर्षा ऋतु यानी कि खरीफ ऋतु की पूरी सीजन और खरीफ के बाद जब हमारे खेतों से हमारे घर या बाजार तक जीरे की नई उपज आए, उसका जो फासला है करीब करीब 7 से लेकर 8 महीने तक का ये जो फासला है, इस फासले में जीरे की जो जरूरत होने वाली होती है, हमारे देश की अपनी जरूरत और कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार की जरूरत, तो उसी जरूरत को, इस स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे कुछ साहसिक संग्राहक व्यापारी भाइयों की ओर से भी कुछ खरीदारी की शुरुआत हुई होगी। हम किसान भाइयों की तरह ही व्यापारी लोग भी बहुत साहसिक होते हैं। हम किसान भाई जैसे खाद हो, बीज हो और हमारा परिश्रम पसीना जो हो उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं एक आशा में, एक अपेक्षा में कि यहां से पौधा मिलेगा और पौधे से उपज मिलेगी और उपज से हमारा व्यवहार चलेगा। ठीक वैसा ही साहस व्यापारी समुदाय भी करते हैं और व्यापारी समुदाय जो साहस करते हैं वो भी बड़ा साहस होता है और बहुत अद्भुत साहस होता है। तो उसी व्यापारी समुदाय में जो भी साहसिक व्यापारी लोग होते हैं वो आने वाले समय के हिसाब से, आने वाले समय की अच्छे दिनों की अपेक्षा के हिसाब से भी आज के दिन यानी कि वर्तमान में कुछ उपजों की खरीदारी करते हैं। खरीदारी करके उसके ऊपर कुछ साफ सफाई का प्रयोग करते हैं यानी कि साफ सफाई की प्रक्रिया करते हैं और फिर उसे संग्रहित रखकर अपने पास संचित करते हैं समय आने पर बेचने के लिए और अच्छे समय आने की अपेक्षा में ही खरीदारी शुरू होती है। तो लगता है कि कुछ व्यापारी बाजार में इस हिसाब से सक्रिय हुए हैं और उसकी ओर से खरीदारी की कुछ ना कुछ शुरुआत अवश्य हो गई है। तो ये जो 2-3 कारण है, पहला कारण और सबसे सीधा कारण हमारी ओर से बाजार में अराइवल में बहुत बड़ी कमी, और दूसरा कारण कुछ व्यापारी, खास करके संग्राहक व्यापारी जो है उसकी साहस की शुरुआत अपने संग्रह के लिए आगामी समय में यानी कि आने वाले समय में अच्छे भावों की बिक्री की अपेक्षा के साथ। और कारण क्या हो सकता है? तो और एक कारण बाजार में पिछले सप्ताह में एक अफवाह चली है जिसे हम खबर नहीं बोल सकते, जिसे हम सूचना नहीं बोल सकते, जिसे हम समाचार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए समाचार हो, खबर हो या सूचना हो तो उसके लिए कोई ठोस पुष्टि होनी चाहिए और इसके लिए कोई ठोस पुष्टि नहीं है तो हम उसे अफवाह ही बोलेंगे। किंतु अफवाह भी कुछ असर अवश्य करती है, कभी कभी अफवाह सच्चाई से ज्यादा भी असर कर देती है। जीरे की उपज जो मानी जाती थी, जो अंदाजा लगाया जाता था चीन की अपनी जमीन पर, और उस उपज में जो कमी आई है उस कमी की वजह से कदाचित आने वाले दिनों में चाइना की ओर से भारत से खरीदारी मिल सकती है और ये जो खरीदारी का सहयोग हमारे जीरे के भावों को मिलता है तो उसका असर बाजार में हो सकता है। तो इस अफवाह के आधार पर भी कुछ बदलाव और कुछ सुधार बनने की शुरुआत हुई हो, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। आज के दिन जीरे के ऊपर, खास करके जीरे के सुधार की प्रक्रिया के ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारी ये चर्चा, हमारी ये बात आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक अवश्य पहुंचाए। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।